धन्यवाद। पुनः एक बार आप सब भक्तों ने बड़े भाव से नृत्य किया। वास्तव में सब लोग जवान बन गए थे। प्रहलाद भाई तो खास। कुछ कुछ लोग थे जो आजू बाजू वाले के लिए नाच रहे थे, लेकिन प्रायः सब लोग बाजू वाले के लिए नहीं, ऊपर वाले के लिए नाच रहे थे। भगवान के लिए नाचता हुआ आदमी बहुत सुंदर लगता है, और ईश्वर के लिए नाचेंगे। इस आचार्यों ने कहा है कि भगवान के लिए नाचेंगे तो माया के लिए नहीं नाचना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो रात दिन बंदरों की तरह हैं। मेरे गोस्वामी जी ने कहा ना, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। हम लोग रात दिन माया के लिए नाच रहे हैं। एक बार भगवान के लिए नाचे तो फिर माया के लिए नहीं नाचना पड़ता। इस प्रकार देवी शबरी ने रोज उत्साह से भगवान को पुकारा। शबरी का उत्साह कम नहीं हुआ, और एक दिन राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया को खोजते खोजते पंपा सरोवर के तट पर आए। शबरी को अपना दर्शन दिए। प्रसंग जो यहां पर चल रहा है, और जिस प्रसंग के अंतर्गत मैंने आपको ये प्रमाण दिया, भगवान ऋषभ देव के पुत्रों ने भगवान ऋषभ देव से पूछा था कि पिताजी ये भक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान ऋषभ देव ने कहा, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते। महताम सेवा, महात्माओं की सेवा, ये मुक्ति का द्वार है। एक आचार्य ने अपनी टीका में लिखा, यहां पर मुक्ति शब्द नहीं है तो भागवत है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। महात्माओं की सेवा मुक्ति का द्वार नहीं, कहते हैं विमुक्ते। मुक्ति का अर्थ मानो महात्माओं की सेवा करने से सायुज्य मुक्ति नहीं मिलेगी। सायुज्य नहीं, सारोप्य नहीं, सालोक्य नहीं। विमुक्ति का अर्थ है हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है। हम लोग भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण हमारा भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। आज हम और आप ये संबंध भूल चुके हैं, और भगवान के साथ वह नित्य संबंध भूलने के कारण ही दुनिया की अनेक प्रकार की फजीहत में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार की। परंतु महात्माओं की सेवा करने से, साधुओं की सेवा करने से विमुक्ति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति, हम लोग हमारे स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। महात्माओं की सेवा, इसलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए। देखिए, भगवान के पास सब कुछ है, षडैश्वर्य पूर्ण है, उनके पास धन है, ज्ञान है, सुंदरता है, वैराग्य, सब कुछ। लेकिन भक्ति रूपी महाधन ये भगवान के पास भी नहीं है। भगवान रूप दे सकते हैं, भगवान धन दे सकते हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भक्ति
भक्ति भगवान नहीं दे सकते, भक्ति तो भगवान के शुद्ध भक्त ही दे सकते हैं, भक्त ही दे सकते हैं। ये भक्ति रूपी महाधन भक्तों के पास होता है। इसलिए जाने और अनजाने में भगवान के भक्तों की सेवा जो हम करते हैं ना, उसे सुकृति कहते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा शायद। जाने या अनजाने में, कभी कभी अनजाने में हम किसी साधु को लिफ्ट दे देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन खाली जा रहे हैं। अमेरिका में नहीं, कनाडा में वो रूल है ना, अमेरिका में भी शायद होगा कि 2 आदमी बैठे हैं तो फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। तो कम से कम अपना स्वार्थ बनाने के लिए भी साधु की सेवा कर ली। जाने अनजाने में साधु संतों की सेवा सुकृति पैदा करती है, और वह सुकृति जब बहुत सारी सुकृति जमा होती है तब जाकर आदमी भजन में प्रवृत्त होता है, भक्ति में प्रवृत्त होता है। भक्तों की सेवा, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। हम गृहस्थों को तो विशेष महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग दावा कर सकते हैं लेकिन महात्मा हमारे घर पर आते नहीं हैं। तारा घरे आवे कौन? ये महात्माओं का धर्म नहीं है कि हमारे घर पर आएंगे, ये हमारा धर्म है कि हम कैसे भी करके महात्माओं को हमारे घर पर बुलाए। महात्माओं को क्या पड़ी है? पानी बहता वाला, संत चलता वाला। संतों की कहीं आसक्ति नहीं होती है, लेकिन ये गृहस्थियों का कर्तव्य है कि हम संतों को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें, उनको घर पर बुलाए, उनके सानिध्य में रहे। महात्माओं की सेवा करने से मेरा तो परम सौभाग्य है कि हमारा तो जन्म ही मानो भक्त परिवार में हुआ, और बचपन से ही शिल प्रभुपाद जैसे महात्मा, शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध संत की सेवा में लगे हुए हैं। जाने अनजाने में, जब छोटे थे तो भक्ति के बारे में क्या ज्ञान था, क्या भाव, क्या प्रेम, लेकिन पिताजी मंदिर में लेकर जाते थे, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, इन तीर्थों में लेकर जाते थे और सेवा कराते थे। और बस वही सेवा, अनजाने में, कोई भाव नहीं था, बस वो एक एक्सरसाइज ही थी समझो। लेकिन वही सेवा आज धीरे धीरे करके बहुत व्यापक रूप प्राप्त कर ली और ऐसा जीवन बना दिया कि बस रात दिन भागवत के सानिध्य में भागवत बोलना, भागवत पढ़ना, ये सब संतों की कृपा है। शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध संत इस्कॉन जैसी संस्था बनाकर गए और उन्होंने कहा कि मेरे में और मेरे इस्कॉन में कोई अंतर नहीं है। इस्कॉन के सानिध्य में रहकर मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपके लिए कुछ और संतों अनेकों है। मैं ऐसा भी दावा नहीं कर सकता कि मात्र प्रभुपाद ही शुद्ध है, लेकिन मुझे तो इन्हीं में भगवान दिखाई देते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है भक्तों, और इन्हीं की संस्था में सेवा करते हुए, साधना करते हुए आज थोड़ी बहुत भक्ति और भागवत प्राप्त हुआ है। तो ऐसे महात्माओं की सेवा करने से भक्ति मिलती है, और भक्ति करने से फिर भगवान मिलते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। संतों की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी, और यदि हम भगवान की कितनी भी सेवा करें लेकिन गुरुदेव की कृपा न हो, है संतों की कृपा न हो, तो सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य। महात्माओं की सेवा। नीति में एक बहुत सुंदर भगवान के द्वारा कहा गया श्लोक है,
हम लोग देखते हैं सरोवर में कमल खिलते हैं, सरोवर में कमल होता है, आकाश में सूर्य होता है, और सूर्य अपने प्रकाश से कमल का पोषण करता है, कमल खिलता है। लेकिन सूर्य कमल का पोषण तब तक करता है जब तक कमल सरोवर में जल में खड़ा है। जिस दिन कमल जल से बाहर निकल गया, उस दिन वही सूर्य, जो सूर्य कमल का पोषण कर रहा था, वही सूर्य कमल का शोषण कर देगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हम लोग संतों के सानिध्य में हैं, गुरुजनों के सानिध्य में हैं, सूर्य रूपी भगवान हमारा पोषण करेंगे। जिस दिन संतों का आश्रय हट गया, जिस दिन संतों की कृपा हट गई, तो वही भगवान हमें सुखा डालेंगे, हमारा पतन करा देंगे। महत सेवा, महात्माओं की सेवा। यह सुनकर आपके मन में बड़ा भाव हो रहा होगा, महात्माओं की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा का अर्थ भी समझ लीजिए। रामायण में शबरी को उपदेश देते हुए राम ने ही कहा था कि कपट मुक्त सेवा करे। हम लोग सेवा भी करते ना, बहुत कपट होता है। सेवा में कपट नहीं होना चाहिए, भले कम सेवा करे, थोड़ी सेवा करे, कपट ना रखे। और सेवा दो प्रकार की होती है। एक है वपुः सेवा, महात्मा के चरण दबा दिए, महात्मा को भोजन करा दिया, महात्मा को कुछ धन दे दिया, ये सब वपुः सेवा है। और दूसरी सेवा है वाणी सेवा। महात्मा जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना, यह है वाणी सेवा। और याद रहे, वपुः सेवा से हम लोग महात्मा गुरु जी के चरण दबाते हैं, धन देते हैं, ऐसी वपुः सेवा से करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ वाणी सेवा है। आप किसी संत को बहुत डोनेशन करो, बहुत धन दो, लेकिन उनकी कही हुई बात न सुनो, तो वो आपको कभी कृपा नहीं देंगे, वो आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वपुः सेवा से कोटि गुना श्रेष्ठ वाणी सेवा है। संतों के मुख से निकली हुई वाणी को जीवन बना लेना, जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह सबसे बड़ी सेवा है। और प्राय संतों के सानिध्य में रहना यह संभव नहीं है, मुश्किल हो जाता है, और अमेरिका जैसे देशों में। लेकिन संतों की वाणी को जीवन में उतारना, यह तो हम कर सकते हैं, ये तो 24 घंटा कर सकते हैं। ये भी एक संत सेवा ही है। ऐसी सेवा करने से भक्ति मिलती है। समझ में आ गया? बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रमाण श्लोक है, लेकिन बहुत प्रसंग अभी बाकी है। आप सब बुद्धिमान हैं, श्रद्धालु हैं, समझ रहे हैं। संतों की सेवा करने से भक्ति मिलती है। लेकिन भगवान ऋषभदेव के पुत्रों का अगला प्रश्न है कि पिताजी सब कुछ समझ में आ गया कि संतों की सेवा करने से भक्ति मिलेगी, लेकिन अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि संत किसे कहते हैं। आज के दिनों में यह सबसे बड़ा प्रश्न है। साधु किसे कहते हैं? साधु कौन है? भगवान ऋषभदेव को पूछा गया। और क्योंकि ये प्रवचन भगवान ऋषभदेव कर रहे हैं, इसलिए अतिशयोक्ति भी नहीं है। साधु यदि कुछ लिखता या कुछ बोलता तो हो सकता है अपने पक्ष की कुछ बात करें, लेकिन ये तो सार्वभौम, ये तो भगवान बोल रहे हैं। भगवान ऋषभदेव को पूछा गया संत कौन है, और यही ऐसा ही प्रश्न बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव को पूछा था। कह साधु। दोनों के उत्तर समान है, भगवान कपिल देव या भगवान ऋषभदेव, दोनों ने एक समान उत्तर दिया। उन्होंने यही कहा कि जिसमें साधु के गुण हो वही साधु है। ध्यान से सुनिएगा, साधु वस्त्रों से नहीं होता है,
हैं। धोती कुर्ता ये 250-300 का, और धोती कुछ 260 रुपये की मिलती हैं। ये 400-500 रुपये के धोती कुर्ता पहनकर कोई साधु नहीं बन जाते। याद रहे, वस्त्रों से कोई साधु नहीं होता, गुणों से साधु होता है। भगवान ऋषभ देव कहते हैं गुणों से साधु बना जाता है। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, चतुर्वर्ण मया सृष्ट, गुण कर्म विभागश। ये साधु जो है ना, गुणों से और अपने कर्मों से साधु होता है, वस्त्रों से नहीं होता। वस्त्रों से साधु कोई बनता तो कोई भी बन सकता था। गुणों से साधु, साधु वेश धरी साधु न होई, साधु के गुण होने चाहिए। तो वह साधु के गुण कौन से हैं? देखिए, साधु के गुण सुनना समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? पॉइंट 1, यदि हम अपने आप को साधु समझ रहे हैं तो सुन लेना चाहिए साधु की परिभाषा क्या है और हम लोग साधुता से कितने दूर हैं। एक दूसरा, यदि हम साधु को खोज रहे हैं, ये सब उपदेश सुनकर साधु की सेवा करना चाहते हैं, तो यदि हम साधु को खोज रहे हैं तो कहीं कोई नकली साधु ना आ जाए कहीं कोई फोकट की सेवा ना हो जाए। इसलिए साधु को परखना चाहिए। स्वयं साधु बनने के लिए या साधु को खोजने के लिए साधु की परिभाषा जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह शास्त्र से समझना होगा। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में कहा गया साधु कौन है। भगवान ऋषभ देव के एज इट इज शब्द में बोल रहा हूं। साधु कौन है? महांतस्ते समचित्ता प्रशांता सुमन्यव सुहद साधु वो ये। साधु वो है। सबसे पहला साधु का गुण उन्होंने बताया, तितिक्षवा, जो सहन करता है वो साधु है। जब मैं ये बोलूंगा ना तो अपने आप को परखिए। यदि हम अपने आप को साधु बोलते तो अपने आप को परखिए, या किसी साधु को खोज रहे हो और जो आपकी नजर में है उनमें ये गुण देखिए हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो वह साधु नहीं है। श्रीमद् भागवत की दृष्टि से साधु वो है, सबसे पहला गुण उनमें सहनशीलता होनी चाहिए। तितिक्षुआ, जिसे संस्कृत में कहा गया तितिक्षुआ, तितिक्षु होता है साधु। कैसी भी परिस्थिति आ जाए साधु कभी क्रोध नहीं करता है, और जो क्रोध करे वो साधु नहीं है। भागवत की, लोगों की दृष्टि से हो सकता है, भागवत की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, भगवान ऋषभ देव या भगवान कपिल देव की दृष्टि से, शुकदेव और व्यास की दृष्टि में वह साधु नहीं है। साधु को क्रोध काहे का? क्रोध तब होता है जब मन में कोई आशा होती है, जब कोई इच्छा होती है, जब कोई कामना होती है, और जिसके मन में कामना हो, इच्छा हो, वह साधु काहे का? वह साधु नहीं है। साधु तो अनिच्छित, वह तो संसार के समस्त इच्छाओं से परे हो जाता है। आपने नारद भक्ति सूत्र में सुना ना, उन्हीं की एक ही इच्छा होती है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, बस। साधु सहनशील होता है। सहनशील, क्या क्या सहन करना होता है साधुओं को? प्रकृति के परिवर्तन, कभी बहुत ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा होती है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो अपने भजन में च्युत ना हो, अपने भजन के नियम में जो अड़ग रहे, वह साधु है। कैसी भी परिस्थिति में वो साधु है। साथ ही साथ दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करे, वो साधु है।
ये तो थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया तो पैजे में से बाहर हो जाता है, हैं? उग्र हो जाता है और कठोर वाणी कठोर शब्द बोलने लगता। वह साधु नहीं है। साधु सहन करता है, और साधु सहन नहीं करेगा तो कौन करेगा। समाज भी आशा रखता है कि साधु सहन करे। सहन, लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करता है, वह साधु है। और दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान को सहन करे, वो साधु है। नहीं तो क्या होता है, जब हम साधु बनते हैं ना, और लोग हार पहनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ये प्रशंसा लेते लेते प्रशंसा लेने की आदत बन जाती है। आदमी घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, समाज, परिजन, धन, संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मान और प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पाता है, नहीं छोड़ पाता है। जैसे एक दिन हार पहनाया, दूसरे दिन मुझे हार पहनाया, तीसरे दिन, चौथे दिन, आज 5वें दिन हार पहनाना भूल गए, माइक को पहनाया, और मेरे मन में होने लगे कि यार ये लोग हार भी पहनाना नहीं जानते हैं, इतना बड़ा आदमी हूं। तो ये साधुता नहीं है। साधु सहन करता है, कभी मान मिला तो कभी अपमान मिला। साधु के लिए क्या है, साधु तो बच्चे की तरह होता है। छोटा सा बालक कोई गाली भी दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, और कोई उसकी आरती उतारने लगे तो बालक को क्या फर्क पड़ता है। साधु बालक की तरह होता है, चाहे हार पहनाए चाहे ना पहनाए। साधु, साधु बहुत बड़ी चीज है भक्तों। तो अपमान सहन करे, सम्मान सहन करे, प्रकृति के परिवर्तन सहन करे। जीवन में, शरीर में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भजन बंद ना हो। हमारे इतिहास में जयदेव गोस्वामी की ऐसी कथा है। जयदेव गोस्वामी किसी भक्त के घर पर गए, कथा कीर्तन किए, तो उस यजमान ने कुछ पैसे दिए। इन्होंने ना कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, बोले नहीं आप रखो, कोई अच्छे काम में यूज कर देना। 500 साल पहले का इतिहास। वन के मार्ग से वह धन लेकर जा रहे थे, 4 चोर उसके पीछे पड़े। समझ गए कि ये चारों चोर आज मुझे लूटने के लिए आए हैं। जयदेव जी ने सोचा जीवन रहा तो भजन करेंगे, अन्यथा ये लोग कुछ अनर्थ न कर दे। वे खड़े रह गए और सारा पैसा निकालकर उन चोरों को दे दिया। मेरे कुछ काम का नहीं है, आप रख लीजिए। और वो निकल गए। चारों चोर सोच में पड़ गए, यार कलयुग में इतनी शरीफाई कि बिना कुछ बोले मांगे धन दे दिया, कुछ गड़बड़ है। इस कलयुग में शरीफ भी बनो ना तो सामने वाले को डाउट जाता है, कुछ गड़बड़ है। ये मेरी 176वीं कथा है, और लगभग लोग जानते हैं कि कथा मेरी साधना है, मेरा बिजनेस नहीं है। मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं सत्य कहता हूं। हमारा जन्म एक व्यापारी परिवार में, एक किसान, एक वैश्य परिवार में जन्म हुआ। लेकिन मेरे परम गुरु की आज्ञा और मेरे परम गुरु की इच्छा थी कि नहीं, समाज में ब्राह्मणों की कमी है, ज्ञान देने वालों की कमी है, उनकी प्रशंसा के लिए और गुरुदेव की आज्ञा से भागवत गाते हैं। सब लोग जानते हैं कि खैर कि हम कथा करते हैं अपनी साधना समझकर, पैसों के उद्देश्य से नहीं। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में कथा करने गया था और वहां से भारत वापस लौट रहा था, तो एक बूढ़े चाचा चाची थे और वो गेट ढूंढ रहे थे, बेचारे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं समझ गया कि ये भारत के हैं और खास करके गुजरात के हैं, वो समझ में आ ही जाते हैं क्योंकि वो कुछ खाते खाते चलते होंगे, थेपला पूरी तो होगी उसके पास, तो समझ में ही आ जाते हैं कि ये आपड़ा वाला।
તો મેં કીધું કે દાદા તમે કંઈ તકલીફ છે કે હા જો ને બેટા આ ગેટ ગોતું છું નથી મળતો. મેં કીધું ચાલો ક્યાં જાઓ છો? ભારત मुंबई. મેં કીધું હું ત્યાં જ જાઉં છું, મારે सेम फ्लाइट છે. तो मैं दोनों को लेकर गेट के पास आया. हम बहुत सारू बेटा बहुत सारू. हम लोग बैठे थे तो પછી बातें निकली. તો કીધું દીકરા શું તમે શું કરો છો? મેં કીધું અત્યારે તો હું ભાગવત કથા કરીને આવ્યો. બહુ સારો ધંધો ગોતી લીધો તમે, આ ધંધામાં મંદી જ ન આવે. હા ને મને એવું થયું કે આને પાછા મૂકી આવું જ્યાંથી લાવ્યો હતો ને. आज भागवत की दृष्टि ही कुछ बदल गई है और उसमें लोगों का दोष नहीं है, दोष कुछ ऐसे वक्ताओं का है जो भागवत जीवन है लेकिन भागवत को अपनी जीविका बना बैठे हैं. भागवत जीवन तव कथामृतम तप्त जीवनम गोपियों ने कहा कि यह भागवत जीवन है, लेकिन जिस दिन यह भागवत जीविका बन गई उस दिन न बोलने वाले का उद्धार न सुनने वालों का उद्धार. जयदेव गोस्वामी के लिए भागवत जीवनता जीविका नहीं थी, लेकिन भाव में आकर अपना कर्तव्य समझकर कुछ उन लोगों ने उनको धन दे दिया. जयदेव जी ने वापस दे दिया चोर को. चोरों ने सोचा कि कलयुग में इतनी शरीफाई है. हमारे लिए भी लोग सोचते हैं कि इतनी शरीफाई है, 176 कथा और बिना पैसे लिए, कुछ गड़बड़ है. और फिर तो इंक्वायरी बैठती है, कमेटी बैठती है, क्या क्या होता है. समय की बर्बादी. कलयुग है ना. मुझे भी મને કે હરેક શોખ ન થાય, હું તો એ જ વિચારું કલયુગ છે. उन चोरों ने भी और ऐसा कौन सोचे? जो चोर है ना वही ऐसा सोचते हैं, सज्जन ऐसा नहीं सोचते. चोरों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, ये आदमी सामने से धन दे दे. बोले क्या गड़बड़ हो सकती है? चारों चोरों ने सोचा कि लगता है कि इसने हम चारों के चेहरे देख लिए हैं, अब वो सीधा राजा के पास जाएगा और हमारा चेहरा बता देगा और हमको कारागार में बंद करा देगा. जयदेव जी को तो कोई मतलब नहीं था, वो तो घर जाकर भागवत पढ़ने वाले, भजन करने वाले आदमी. तो चारों चोरों ने सोचा क्या करे क्या करे. बोले काम करते हैं, इसके दोनों हाथ पांव काट कर नदी में फेंक देते हैं. चारों चोर दौड़कर जयदेव जी के पास गए और उनके दोनों हाथ और पांव काट दिए और कुएं में फेंक दिया. सत्य घटना, कल का इतिहास है वक्त तो ये. लेकिन धन्य है जयदेव गोस्वामी, दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं, कुएं में फेंक दिया गया है, लेकिन फिर भी उनके मुख से भगवान का नाम बंद नहीं हो रहा है. निरंतर भगवान का नाम लेते जा रहे हैं. और हमें सब्जी काटते हुए थोड़ी सी चक्कू लग गई ना, थोड़ी सी उंगली में लग गई ना, आज माला नहीं कर पाएंगे, लग गया है. हम थोड़ी कई सर्दी थी जाए ना, हम थोड़ा वरसाद आयो है ना, आज माला नहीं हो पाएगी. ये हमारा जयदेव गोस्वामी. कथा तो ऐसी है कि उस समय वहां का राजा युद्ध जीत कर वापस लौट रहा था. प्यास लगी, मंत्री को कहा जरा कुएं से पानी लेकर आओ. वो मंत्री कुएं से पानी लेने गया तो वहां पर भगवान का नाम गूंज रहा था. कुछ सैनिकों को कुएं में उतारा और जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाले. देखिए दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर भी भगवान का नाम लिए जा रहे हैं. राजा उस साधु के चरणों में गिर गया. बोले इससे महान संत मुझे दुनिया में कहाँ मिलेगा. जयदेव जी को अपना गुरु बना लिया. वैद्य को बुलाकर जयदेव जी का थोड़ा इलाज करवाया, थोड़े ठीक हुए. एक दिन राजा ने कहा कि बताओ गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए. जयदेव जी ने कहा तुम्हारे पास धन है, वैष्णवों को ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ और जितना हो सके उतना दान दो. राजा ने बहुत बड़ा आयोजन किया. बड़े बड़े वैष्णव ब्राह्मण आदि आने लगे. गुरु जी को जयदेव जी को बाजू में बिठाए और एक के बाद एक आते थे भोजन करके उनके पास. और जयदेव जी कहते थे इनको इतना दीजिए, गुरु जी के
अनुसार राजा दान कर रहे थे। उन 4 चोरों को पता चला कि राजा धन लुटा रहे हैं। चारों चोर साधु का रूप लेकर वहां पर आ गए। जब चोरों को तो क्या है, वो तो किसी का भी रूप बना लेंगे। साधु का रूप लेकर चारों चोर आए। भोजन करके जब वहां उस कक्ष में गए जहां राजा और जयदेव जी बैठे थे, तब पता चला, अरे बाप रे, जिसके हाथ पांव काटे वही यहां पर गुरु है। पसीने से लथपथ, यह सोचकर कि अभी ये बता देंगे राजा को और हमको कारागार में बंद करा देंगे। कांप रहे थे चारों चोर। जब उनका टर्न आया और राजा ने कहा कि इन चारों को क्या दूं गुरुदेव, तब जयदेव गोस्वामी ने कहा, वो कह सकते थे कि ये तो मेरे हाथ पांव इसी ने काटे हैं, लेकिन ये तो साधु है भक्तों। साधुओं का वर्णन हो रहा है। साधु कैसा होता है? जयदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, तुम्हारे पास जितना भी धन है, तुम जितना भी दे सकते हो, इन चारों को दे दो। जितना भी दे सकते हो दे दो। यह सोचकर जयदेव जी ने कहा कि ये धन के कारण चोरी कर रहे हैं ना, इनको एक बार धन मिल जाएगा तो कम से कम चोरी करना बंद करेंगे, सुधर जाएंगे। ये साधु की साधुता थी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि पूरा खजाना लुटा दो और आदर से उनको, इन चारों को अपने घर पर पहुंचा दो। सारा धन सब कुछ देकर मंत्री इन चारों चोरों को छोड़ने के लिए जा रहा था। रास्ते में ऐसा वर्णन है, उस मंत्री के मन में प्रश्न हुआ। इन चारों को पूछने लगे, साधु का रूप लेकर आए थे चोर। वो मंत्री पूछने लगा कि हमारे वहां जो गुरुजी आए हैं वो तो सबको राजा के द्वारा दान डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारा धन क्यों दिया? आप कोई विशेष हो? आप कोई पहुंचे हुआ महात्मा संत हो? आखिर कारण क्या है? अब देखिए भक्तों, आदमी कितना गिरता है, मनुष्य कितना गिर सकता है, शायद भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। इतनी इतनी कृपा जयदेव गोस्वामी की हुई। और मंत्री ने पूछा कि आपको इतना धन हमारे गुरुजी ने क्यों दिया? तब ये चारों चोर क्या उत्तर देते हैं कि आपके वहां जो साधु बनकर बैठा है वो साधु नहीं, वो चोर है। चोर तो ये खुद थे। आदमी कितने हद तक गिरता है। आपके वहां साधु बनकर बैठा है, वो चोर है और हम लोग उसको जानते हैं। हम लोग उनका भेद न खोल दें, इसलिए उन्होंने हमको इतना सारा धन दिया है। कितना झूठ है। वसंत व जयदेव गोस्वामी तो इसे सहन कर गए, लेकिन भक्तों धरती माता इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसी समय धरती फट गई और चारों चोर धरती में समा गए। कल का इतिहास है ये भक्तों। धरती फट गई और चारों चोर वहीं पर समा गए। चारों चोरों की मृत्यु हो गई। और ऐसा भी वर्णन है कि यहां धरती ने चारों चोरों को अपने में समा लिया, उनको मार दिया और उसी समय वहां जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव दोनों वापस आ गए, दोनों पुनः प्रकट हो गए। कुल मिलाकर संत इसे कहते हैं जो सहन करे। रोज रोज परीक्षा नहीं होती है, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी रह जाती है जहां पर सहन करना होता है। साधु वो है सहन करे। हमारे बंगाल में एक मुसलमान लेकिन कृष्ण के भक्त हुए। ऐसे ऐसे मुसलमान कृष्ण के भक्त हुए जिस पर हजारों हिंदुओं को कुर्बान कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में उसे पीटा गया। मुसलमान थे। मुसलमान राजा ने कहा तुम मुसलमान होकर अपना मजहब छोड़कर, कुरान कलमा पढ़ना ये अपना मजहब है, इसे छोड़कर तुम हरि का नाम ले रहे हो। बोले राजन आप कहो तो मैं कुरान पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, लेकिन आप चाहो कि मैं हरि नाम छोड़ दूं तो ये कभी नहीं हो सकता है।
बोले तुम्हें दंड मिलेगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मंजूर है। राजा ने आदेश दिया जाओ 22 बाजार में इसे पीटो, सब ढंडेरा पिटवा कर सबके बीच में इसे पीटो ताकि दूसरी बार कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। हरिदास ठाकुर को किसी गांव के एक बाजार में लेकर गए, उसे बहुत पीटा गया, खून से लथपथ हो गए, मूर्छित हो गए, घसीट कर दूसरी बाजार में और फिर से पीटा गया। 4 जल्लाद काले पहाड़ के समान भयंकर हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। घसीट कर तीसरी बाजार में फिर से पीटना, चौथी बाजार में, 22वीं बाजार में जब हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे, उस समय वह चारों जल्लाद हरिदास ठाकुर को कहने लगे कि हरिदास अब तो तुम हरिनाम लेना बंद करो। अरे हम लोग तुम्हें मार मार के थक गए हैं, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहां पर मारे, तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ है। हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद करो। उस समय भारत के उस संत ने इतना ही कहा था, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण। अरे आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक मेरी जीवा चल रही है तब तक मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताबुना बदने आमी ना छाड़ीबू हरिनाम। हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ये है संत। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे सहन करे, संत कहते हैं। संत कभी क्रोध नहीं करते, और क्रोध होता है तो अपने शिष्यों के ऊपर। जो शिष्य पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित हैं, तो वह गुरु, वह संत कभी कभी अपने शिष्यों को सुधारने के लिए क्रोध करे, यह अलग बात है। बाकी अपने निजी मन की इच्छा को पूर्ण करने है तो क्रोध करे, संत नहीं है। कभी कभी कुछ लोग बड़ा क्रोध करते हैं। गलती होती है किसी एक या दो व्यक्ति की या 3-4 व्यक्ति की, लेकिन 200-500 के बीच में क्रोध करके उनको डांटते हैं। 2-3 लोगों की गलती है तो उसे बाजू में बुलाकर, उसे साइड में बुलाकर कह दो। सबके बीच में डांटना कहना ये कोई साधुता नहीं है। भौतिक आदमी करे, सांसारिक आदमी करे, ये समझ सकते हैं, लेकिन संत ये कभी ना करे। साधु को ये भागवत से, शास्त्रों से ये सीखना होता है। ये मैंने आपको एक गुण बताया, भगवान ऋषभदेव ऐसे अनेकों गुण बताते हैं। पहले कहते हैं तितिक्षवा, जो सहन करे वो संत है। फिर कहते हैं कारुणिका, जिसके हृदय में करुणा हो वो संत है। और करुणा भी केवल अपनी बिरादरियों के प्रति नहीं, केवल अपने सगे संबंधियों के प्रति नहीं। उन्होंने क्या कहा? सर्वदेही नाम, संसार के समस्त जीवों के प्रति जिनकी करुणा हो वो संत है। संत कोई किसी लिमिटेशन में बंधा हुआ नहीं होता। साधु की पूरी दुनिया होती है। साधु दुनिया पर राज करता है। बहुत पुराना भजन हमारे गुजरात का, गुरु तारो पार न पायो। फिर क्या कहा? पृथ्वी ना मालिक कौन, इस धरती के बादशाह कौन है? संत है, साधु है। वसुधैव कुटुंबकम, साधु के कुटुंब बहुत बड़ा होता है, पूरी दुनिया उनका कुटुंब होता है। इसलिए सर्वदेही नाम, सभी जीवों के प्रति जो करुणा करे वो संत है। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहद, सर्वदेही नाम, और साथ ही साथ सभी जीवों के का कल्याण करने की जिसके हृदय में भावना हो। यह सत्य है कि एक आदमी सबका कल्याण कैसे कर सकता है, कितनी जगह पर पहुंच पाएगा, लेकिन भावना तो रख सकता है ना, इच्छा तो रख सकता है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भाग भवेत, ये भावना तो रख सकता है। साधु जो होता है सभी जीवों के ऊपर करुणा करता है और सभी जीवों का सुहद करने की, सभी जीवों को सुखी करने की भावना होती है साधु में। केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षी को भी वे करुणा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि साधु कभी भी किसी पशु पक्षी को मारता नहीं, काटता नहीं। खाने की बात तो दूर है, जो लोग मांस भक्षण करते हैं वो कभी साधु नहीं माने जाएंगे। ये है साधु। अजात शत्रु व साधु वो है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। हाँ, दूसरे लोग उनको अपना शत्रु मान सकते हैं, लेकिन साधु अपनी दृष्टि से दूसरों को शत्रु नहीं समझता। अजात शत्रु, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। लोग अपनी ईर्ष्या से साधु को शत्रु माने, ये अलग बात है। अजात शत्रु और शांत, साधु शांत होता है। शांत माने अपने इंद्रियों के वेग से शांत होता है। और साधु साधु भूषणा, साधु वो है जो शास्त्रों का आचरण करता है, जो शास्त्रों को अपने जीवन में उतारे, वह साधु है। कभी कभी हम लोग ये तिलक कर लेते हैं, मेरे जैसे, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं अपनी जात को रख रहा हूं। कंठी पहन लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, शिखा रखते हैं, लेकिन आचरण नहीं होता है, तो ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। मेरे कृष्ण नीति में कहते हैं, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती। कभी कभी गधों के ऊपर बहुत कीमती चंदन रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। गधा व चंदन का भार तो उठा रहा है, लेकिन चंदन की महिमा को नहीं समझ रहा। कभी कभी हम लोग ये कंठी, तिलक और शास्त्र के श्लोक आदि रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारते, तो उस गधे के समान है कि केवल इसका भार ढो रहे हैं, जीवन में नहीं उतारते। साधु वो है जो शास्त्रों को अपने जीवन में उतारता है। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा कि जिन्होंने शास्त्र अपने जीवन में उतारे हैं वो कैसा होता है। भगवान ऋषभदेव ने कहा, वो कल शाम को 5 बजे। हरे कृष्ण।